Hello students, as I promised you that part 2 I'll bring a question answer of part 2 and part 3. This is chapter 10th, Australian wrestling match. सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो विजय सिंह है उसने एग और सॉल्ट का कैसे यूज़ किया. सो दिस इज़ लिटिल बिट लेंथी स्टूडेंट्स. इसका मैं आपको शॉर्ट आंसर भी बताती हूँ. जो आप लोग जो इसको लर्न कर सकते हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं. विजय सिंह टोल्ड द घोस्ट टू स्क्वीज अ रॉक बट द घोस्ट कुड नॉट. विजय सिंह ने भूत को कहा कि वो पत्थर को स्क्वीज करे, हाथ से मसले, लेकिन घोस्ट ऐसा नहीं कर पाया. ही इंसल्टेड नटवर. फिर उसने विजय सिंह ने नटवर की बेइज्जती की. ही केयरफुली टुक द एग एंड रॉक फ्रॉम द घोस्ट एंड पुट इन हिज हैंड्स. उसके बाद विजय सिंह ने चुपके से घोस्ट के हाथ से पत्थर लिया और चुपके से उस पत्थर के बीच में उसने अंडा भी रख दिया था और फिर उसको पिचकाया. He squeezed the egg, the yellow fluid fell down, but नटवर thought that विजय सिंह had squeezed the rock. लेकिन नटवर को लगा कि विजय सिंह ने पत्थर को पिचका दिया है और वो बहुत हैरान था. अगेन विजय सिंह टोल्ड घोस्ट टू क्रश द रॉक एंड सेड दिस वॉज साल्ट. उसके बाद विजय सिंह ने घोस्ट को दोबारा बोला कि वो जो पत्थर है उसको क्रश करे और वो पत्थर नहीं है, वो नमक है. नटवर कुड नॉट डू दैट. नटवर जो कि घोस्ट है वो वैसा नहीं कर पाया, उस पत्थर को नहीं पिचका पाया. विजय सिंह टुक लंप ऑफ सॉल्ट एंड द रॉक फ्रॉम नटवर. विजय सिंह ने सॉल्ट निकाला अपने पॉकेट से और नटवर से उसने रॉक लिया. उसके बाद ही क्रश द लंप ऑफ सॉल्ट एंड लेट द रॉक ड्रॉप इनटू द डार्कनेस. उसके बाद उसने नमक को पिचकाया और अंधेरे में चुपके से पत्थर को गिरा दिया. ही टोल्ड द नटवर टू टेस्ट इट. उसके बाद उसने नटवर को कहा कि इसको टेस्ट करे. नटवर वॉज सरप्राइज टू फाइंड द सॉल्ट. नटवर बहुत हैरान था कि वो जो पत्थर था उसका जो स्वाद है वो नमक के जैसे हो रहा था. दस विजय सिंह प्रूव्ड दैट ही हैड मैजिकल पावर्स एंड कुड ईजली डिफीट नटवर. और इस प्रकार विजय सिंह ने ये प्रूव किया कि उसके पास मैजिकल पावर्स हैं और वो आसानी से नटवर को हरा सकता है. So this was lengthy answer. I'm going to tell you a short one also. So if you feel, you can write answer one like this also. Vijay Singh used the egg with the rock and squeezed them. Thus he proved the ghost that the rock could be squeezed. विजय सिंह ने अंडे को और पत्थर को एक साथ स्क्वीज किया और उसने नटवर सिंह को ये प्रूव किया कि रॉक को स्क्वीज कर सकते थे, उसको पिचका सकते थे. लेटर विजय सिंह यूज्ड lump of salt and rock together. He crushed the lump of salt and proved that the rock tasted like salt. उसके बाद विजय सिंह ने नमक लिया और पत्थर लिया और दोनों को स्क्वीज किया और ये प्रूव किया कि जो वो पत्थर है वो नमक के जैसे था या वो नमक था. Thus Vijay Singh used egg and salt to show that he had magical power to defeat the ghost. So उसके बाद विजय सिंह ने एग और सॉल्ट की मदद से ये प्रूव कर दिया कि उसके पास बहुत सारी मैजिकल पावर है और वो आसानी से घोस्ट जिसका नाम नटवर है उसको हरा सकता था. सो दिस इज़ ईजी आंसर. यू कैन राइट दिस वे ऑल्सो स्टूडेंट्स. सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 2. विजय सिंह ने क्या कंक्लूड किया कि जो घोस्ट है वो उसका एक अच्छा अपोनेंट नहीं है, वो उसका एक अच्छा प्रतिद्वंदी नहीं है. क्या आप इस बात से सहमत हो कि विजय सिंह ने कहा कि नटवर उसके लिए एक सही प्रतिद्वंदी नहीं है? दिस इज़ द क्वेश्चन. विजय सिंह टोल्ड नटवर टू स्क्वीज एंड क्रश द रॉक बट नटवर could not do. So he found him unworthy opponent. He was unfair because he deceived नटवर and played tricks on him. हम कह रहे हैं कि विजय सिंह ने नटवर को कहा कि वो स्क्वीज़ करे पत्थर को, ठीक है, और ये प्रूव करे कि जो पत्थर है वो उसको स्क्वीज़ किया जा सकता है और उससे पानी बहता है अगर हम स्क्वीज़ करते हैं, या जो वो पत्थर है उसको स्क्वीज़ करेंगे और वो नमक की तरह प्रूव होगा. तो उसने इस प्रकार का चैलेंज नटवर को किया, लेकिन नटवर ये सब नहीं कर पाया. लेकिन हम कहते हैं कि जो विजय सिंह है वो बिल्कुल ईमानदार नहीं था. उसने नटवर को डिसीव किया, धोखा दिया और उसने उसके ऊपर चालाकी दिखाई है, चालबाजी की है. और इस तरीके से जो विजय सिंह है उसका ये कहना कि नटवर उसके लिए एक सही अपोनेंट नहीं है, वर्दी अपोनेंट नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है. सो दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 इज़, जो विजय सिंह है उसने घोस्ट को कहा कि जो भूत है, घोस्ट है, वो उसके साथ उसके
टाउन में चले, उसके गांव में चले। ऐसा उसने क्यों कहा? Vijay Singh wanted to boast of, as he had defeated Natwar the ghost, he wanted to show Natwar to all his friends and villagers as his prisoner. विजय सिंह बहुत ज़्यादा घमंडी व्यक्ति था। वो गांव वालों के सामने ये दिखाना चाहता था कि उसने नटवर जो कि भूत है उसको हरा दिया था, और वो अपने दोस्तों को और गांव वालों को ये दिखाना चाहता था कि जो नटवर भूत है वो अब उसका कैदी है, वो अब उसका प्रिजनर है। तो डींगे हाँकने के लिए, शेखी मारने के लिए विजय सिंह चाहता था कि वो नटवर को अपने गांव लेके जाए और अपने दोस्तों से और गांव वालों से मिलवाए। दिस इज़ योर आंसर 3। और यू कैन राइट इन शॉर्ट ऑल्सो, विजय सिंह वॉन्टेड टू बोस्ट ऑफ ऑन हिज विक्ट्री ओवर द गोस्ट इन फ्रंट ऑफ ऑल पीपल। और अगर आपको और शॉर्ट चाहिए तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, विजय सिंह अपनी जीत का जश्न मनाना चाहता था, जो कि घोस्ट के ऊपर उसने विजय प्राप्त की है सभी लोगों के सामने। तो दिस वे ऑल्सो यू कैन राइट इट। घोस्ट जो कि नटवर है उसको ऐसे क्यों लगा कि जो विजय सिंह है उसकी मृत्यु हो चुकी है? There was no sound of groaning in response to Ghost's beating on bolster. This made the ghost believe that Vijay Singh was dead. जब घोस्ट जिसका नाम नटवर है उसने 7 बार बड़े डंडे से मारा जब विजय सिंह सो रहा था, तो उस समय जो विजय सिंह है उसने कोई भी दर्द भरी चीखें नहीं मारी, उसने करहाने की आवाज़ नहीं की, दर्द में वो नहीं करहाया। इसीलिए घोस्ट को लगा कि जो विजय सिंह है उसकी मृत्यु हो चुकी होगी, ऐसा लगा था नटवर को जो कि घोस्ट था। Question number 5. Vijay Singh complained of insects in the cave. What was he referring to and why? विजय सिंह ने कहा नटवर को कि उसकी गुफा में काफ़ी सारे इंसेक्ट्स है, वो हकीकत में क्या बताना चाहता था और क्यों? विजय सिंह compared 7 times beating with stout club to flapping of insects' wings. He wanted to prove that he was very powerful and those beating with stout club was as powerless as insects flap. तो आंसर नंबर 5 को भी यू कैन राइट इन 2 वेज। फर्स्ट मेथड इज़, विजय सिंह ने जब 7 बार उसको एक मोटे से डंडे से मारा गया तो उसने उसका कंपैरिजन इंसेक्ट्स की पंखों की फ्लैपिंग मीन्स होता फड़फड़ाने से की, और वो ये प्रूव करना चाहता था कि विजय सिंह प्रूव करना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बड़े डंडे से जब उसको मारा गया तो उसको लगा कि इंसेक्ट्स की जो पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ है उसको लगा, वो ये प्रूव करना चाहता था कि डंडों से मारना उसको इंसेक्ट्स के पंखों का फड़फड़ाना लगा। यू कैन राइट आंसर नंबर 5 लाइक दिस ऑल्सो स्टूडेंट्स। नटवर बीट विजय सिंह 7 times with stout club, but Vijay Singh told Natwar that at night insects flapped 7 times on him but could not do any harm. He said so as he wanted to prove that he was very very powerful. So नटवर ने विजय सिंह को 7 बार एक मोटे से डंडे से मारा, लेकिन विजय सिंह ने नटवर को बोला सुबह कि रात के समय में 7 बार कोई इंसेक्ट है उसने अपने पंखों से मेरी रज़ाई के ऊपर फड़फड़ाया था, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। विजय सिंह ने ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि वो नटवर को ये प्रूफ करना चाहता था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। So answer 5 also you can write in these 2 ways, whichever is easy for you. So now this is last question. Was it really a ghost who Vijay Singh befooled? Who do you think it was? विजय सिंह ने जिसको बेवकूफ़ बनाया, क्या आपको लगता है वो भूत है? आपको क्या लगता है कि वो कौन होगा? I think he was not a ghost. He was a deceitful human being who was looting and killing innocent, fearful village people. मुझे लगता है कि जो नटवर है वो कोई भूत नहीं था, वो एक धोखेबाज इंसान था जो गांव के भोले भाले लोगों को लूट रहा था और उनकी हत्या कर रहा था और उनको डरा रहा था। So this was your answer 6. So I hope part 2 and part 3 भी क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को समझ में आए होंगे और ईजी लगे होंगे। आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो बच्चों, शेयर करो, तो मुझे पता चलेगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है मेरे इस तरीके से आप लोगों को पढ़ाना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।